नमस्कार, स्वागत है आपका द बवाल के खास कार्यक्रम रंगमंच में। मैं हूँ स्वातिका सिंह और आज मैं पहुंची हूँ जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर काक नदी के किनारे स्थित लौद्रवा जैन मंदिर, जो कि न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि ऐतिहासिक महत्व में भी बेहद खास है। तो हम बात करेंगे राजस्थान के एक ऐतिहासिक और रहस्यमयी धार्मिक स्थल के बारे में, जिसे अपनी अद्भुत वास्तुकला और चमत्कारी घटनाओं के लिए जाना जाता है। बता दे, लौद्रवा जैसलमेर का पहले कैपिटल हुआ करता था। तो अब हम मंदिर के अंदर चलेंगे और मंदिर के बारे में जानेंगे और इसके जो जो पुरानी चीजें हैं अंदर रखी हुई उसके बारे में जानेंगे। लौद्रवा जैन मंदिर न केवल अपने स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि ये एक ऐतिहासिक स्थल भी है, जिसे लेकर कई रोचक कथाएं प्रचलित है। ये मंदिर भगवान पारश्वनाथ को समर्पित है और जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। कहा जाता है कि इस मंदिर के चारों ओर एक अदृश्य शक्ति का आशीर्वाद हमेशा महसूस होता है, जो इसे अन्य मंदिरों से विशेष बनाता है। ये है मंदिर का प्रवेश द्वार, जो कि भव्य और काफी आकर्षित है। ये बता दें, ये संगमरमर और बलुआ पत्थर से निर्मित है, जिसमें बारीक नक्काशी और धार्मिक प्रतीकों की कलात्मकता दिखाई देती है। जैसे ही आप इस द्वार से प्रवेश करते हैं, आपको एक दिव्य ऊर्जा और शांति का अनुभव होता है। द्वार के ऊपरी हिस्से में जैन धर्म के प्रतीक जैसे स्वास्तिक और भगवान पारश्वनाथ के आशीर्वाद के चिन्ह उकेरे गए हैं, जो इसकी धार्मिक महिमा को दर्शाते हैं। एक और खासियत इस द्वार के डिजाइन की है। इसमें हिंदू और जैन स्थापत्य का अद्भुत मिश्रण है, जिसे देखकर लगता है जैसे प्राचीन कला और आधुनिक शैली का संगम हुआ हो। इस मंदिर को लेकर एक अनोखी मान्यता है। यहाँ नाग देवता की अदृश्य शक्ति का आशीर्वाद है। स्थानीय लोग मानते हैं कि नाग देवता कई वर्षों से इस मंदिर में विराजमान है और उनकी चमत्कारी शक्ति ही मंदिर की रक्षा करती है। खास बात यह है कि हर शाम नाग देवता के लिए कटोरे में दूध रखा जाता है और सुबह वो कटोरा खाली मिल जाता है। इस मंदिर से जुड़ी एक और दिलचस्प बात है। कहा जाता है कि नाग देवता ने कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों की रक्षा की थी। और ये बता दूं, ये वही कटोरा है जिसमें हर शाम और सुबह दूध रखा जाता है और नाग देवता आके खत्म कर देते हैं, और अभी भी ये पूरा खाली पड़ा हुआ है। कल्प वृक्ष के बारे में विभिन्न कथाएं और मान्यताएं हैं, लेकिन ये पेड़ आज भी एक प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो यहाँ आने वाले भक्तों को आस्था और विश्वास की शक्ति का एहसास कराता है। ये वही कल्प वृक्ष पेड़ है जिसे हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, तीनों धर्म में विशेष रूप से पूजा जाता है। इसे एक ऐसा पेड़ माना जाता है जो अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करता है। इस मंदिर में ये पेड़ बहुत खास माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसे एक दिव्य और चमत्कारी शक्ति से जुड़ा हुआ माना जाता है। कहा जाता है कि ये पेड़ नाग देवता के आशीर्वाद से एक अद्भुत शक्ति का स्रोत है। ये पेड़ पहले एक सामान्य पेड़ था, लेकिन कहा जाता है कि इस पेड़ के नीचे बैठकर जो भी भक्त अपनी सच्ची श्रद्धा से प्रार्थना करता है, उसकी इच्छाएं पूरी होती है। यहाँ तक कि कुछ श्रद्धालु ये भी मानते हैं कि इस पेड़ की छांव में बैठने से मानसिक शांति और जीवन में सुख समृद्धि आती है। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि इस पेड़ से जुड़ी शक्तियों ने कई कठिन समय में लोगों की मदद की है और उनकी परेशानियों का समाधान किया है। कहा जाता है कि ये पेड़ एक समय में बहुत ही खास था और उसकी छांव में लोग विश्राम किया करते थे। अचानक एक दिन पेड़ का रूप बदलने लगा और धीरे धीरे ये पत्थर में बदल गया और उस पे बैठे पक्षी भी पत्थर में बदल गए। ये पेड़ एक चमत्कारी पेड़ माना जाता है। लौद्रवा जैन मंदिर का इतिहास न केवल इसके धार्मिक महत्व को, बल्कि राजस्थान की प्राचीनता और गौरव को भी दर्शाता है। यहाँ का प्रत्येक शिल्प, हर एक रचना और हर एक चमत्कारी घटना यह सिद्ध करती है कि ये स्थल न केवल एक तीर्थ है, बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर भी है, जिसे हमें संजो कर रखना चाहिए। ये जो रथ रखा है 405 साल पुराना, ये मंदिर में कैसे आया? ये अपने भगवान की मूर्तियों पारसनाथ अंदर एक बार ये दोनों मूर्ति गुजरात पाटन थी बना के बेचने जाता था मुल्तान में। कहते कि भाई ते वक्त मुल्तान में कोई भी कारीगर काम करते थे तो एक सोने की मोहर देते थे। तो कारीगर ने सोचा कि हमारी मूर्तियों का पैसा मुल्तान में ज़्यादा मोहर लेके जा रहा था मुल्तान में। बाद में दारू साहब अंसारी जाना नहीं दी, एक तरफ सोना दिया, एक तरफ मूर्ति खरीदी। तो बारवारी इसकी वाइफ ने खरीदी। बाद में सेठ ने बोला कि सोनू तो बहुत, कारीगर ने बोला कि भाई सोना तो बहुत आ गया, अभी रथ ने क्या करूँ, इधर रखो, पसी भेंट दे दिया सेठ ने, इसलिए रखा हुआ यादगारी में। इस मंदिर की एक और खासियत है और वो ये है कि यहाँ जो रथ रखा हुआ है वो 405 साल पुराना है। ये रथ न केवल मंदिर की ऐतिहासिक धरोहर का
हिस्सा है बल्कि इसके साथ जुड़ी कई रोचक कथाएं भी हैं। ये रथ मंदिर के प्राचीनता और जैन धर्म के गौरव को दर्शाता है। ये दिखाता है कि इस स्थल का महत्व पिछले कई सदियों से बना हुआ है। इस रथ को देखकर आपको इस मंदिर के ऐतिहासिक महत्व का एहसास होता है, जो अब भी अपनी संस्कृति और धार्मिकता को संजोए हुए है। अगर आप ऐसी और चमत्कारी और ऐतिहासिक स्थलों के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।